ओम शांति। आज मैक्सिमम लोगों से जब ये प्रश्न पूछा जाए कि किस किस को गुस्सा आता है, किस किस को इरिटेशन होती है, टेंशन होती है, दुख होता है या फ्यूचर के बारे में सोचकर चिंता होती है, तो मेजॉरिटी हाँ में हाथ उठाएंगे। इसका रीजन क्या है और इससे हम बाहर कैसे निकलें? क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका है कि हम टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा, अकेलापन इन सब को खत्म कर सकें और हम खुशी से, शांति से भरपूर रह सकें? उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ ऐसा प्रैक्टिकल तरीका। इसके लिए सबसे जरूरी है ये समझना कि हमें टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा ये सब होता क्यों है, कि हम उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हम सिचुएशन से अटैच हो जाते हैं। हम उससे थोड़े समय के लिए बाहर नहीं निकल पाते, साक्षी होकर खेल को नहीं देख पाते। इसे कहते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर। सिचुएशंस को डिटैच्ड ऑब्जर्व करना, साक्षी दृष्टा, साक्षी होकर अपनी ही लाइफ की सिचुएशंस को देखना। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई आपका फ्रेंड आया और वो आपको अपनी लाइफ की सिचुएशंस बता रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, तो हम उसको क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। हम कहते हैं कि देखो कोई बात नहीं, ये तो कर्मों का हिसाब किताब है, उसने ऐसा किया तो आप क्यों परेशान होते हो। हम उसको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। परंतु जब हम सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हम खुद को एडवाइस नहीं दे पाते हैं, सही एडवाइस। और हम उस समय पर कुछ ऐसे डिसीजंस ले बैठते हैं जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा एंटेंगल हो गए थे। तो हमें ये कला सीखनी है कि कैसे साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर हम अपनी लाइफ को देख सकें। तो इसके लिए आज से एक चीज शुरू करते हैं। वैसे तो लाइफ टाइम के लिए ये करना है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए 21 दिन के लिए, क्योंकि 21 दिन तक अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारा संस्कार बनना शुरू हो जाता है। और एक बार संस्कार बन जाए कोई चीज तो वो ऑटोमेटिक मोड पर आ जाती है। अगर उससे आपको फायदा हो रहा है तो वो जिंदगी भर चलेगा। तो क्या करें, दिन में 4 बार हमें 15-15 मिनट निकालने हैं अपने लिए। उसमें क्या करना है वो हम आगे कमेंट्री करेंगे, पर पहली चीज, आज से हर रोज 15 मिनट के लिए दिन में 4 बार अलग अलग स्लॉट्स। सबसे अच्छा सुबह उठते ही 15 मिनट, रात को सोने से पहले 15 मिनट, ये 2 हो गए। उसके अलावा दोपहर को या शाम को एक टाइम डिसाइड कर लें कि मुझे ये 15 मिनट खुद के लिए निकालने हैं। उस 15 मिनट में क्या करें? उस 15 मिनट में सबसे पहले मोबाइल से दूर हो जाएं, मोबाइल से, लोगों से एकांत में चले जाएं। क्योंकि एकांत, मौन, इसकी बहुत महिमा है। अगर हमें एकांत में रहना आ जाए, अकेले नहीं, लोनली नहीं होना है, लेकिन सॉलिट्यूड, एकांत, एकांत में रहना है 15 मिनट के लिए। किसी से बात नहीं करनी, फोन, टीवी कुछ भी नहीं, सब कुछ साइड पर। और वो 15 मिनट के लिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशंस चल रही हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस को बंद करना है। नहीं तो आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो गई है कि जो भी सिचुएशंस आ रही हैं हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। तो वो 15 मिनट के लिए ये जो हम रेजिस्ट करते हैं लाइफ को, उसको खत्म कर देना है। 15 मिनट के लिए टोटल एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, पूरी तरह से स्वीकार कर लें, कोई रेजिस्टेंस नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए। वो 15 मिनट के लिए इनसे पार हो जाएं। लाइफ की सिचुएशंस कुछ भी है उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दें, डिटैच हो जाएं,
साक्षी होकर देखें कि ठीक है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आती है तो उसे जाना जरूर है। उस समय के लिए खुद को एक्सपीरियंस करें कि मैं कौन हूं, वो रियलाइज करें। आई एम पीसफुल एनर्जी। ये 4 थॉट मैं आपको देता हूं। ये 4 थॉट हमें डीप एक्सपीरियंस करने हैं, सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर नहीं, सिर्फ सुनना नहीं है, पर इसको रियलाइज करना है कि लाइफ सिचुएशंस अलग हैं, मैं लाइफ अलग हूं। मुझे पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, प्योरिटी, पावर, इसके लिए कुछ चाहिए नहीं, कहीं जाना नहीं है मुझे। बस मुझे अपने आप को एक्सपीरियंस करना है, उस कोर को एक्सपीरियंस करना है, उस कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना है। लेकिन वो हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा माइंड पास्ट, फ्यूचर, लाइफ की सिचुएशंस, उस पर हमारा फोकस है। तो उस फोकस को जब तक हम पास्ट, फ्यूचर, लाइफ सिचुएशंस, दूसरे लोगों का ओपिनियन, जजमेंट्स, इससे बाहर नहीं निकालेंगे, वो फोकस खुद पर नहीं लेकर आएंगे, अपने असली स्वरूप पर नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम उस पीस, उस प्योरिटी को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? उस पावर को जो कि हम हैं, उसको कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? उस कॉन्शियसनेस को। तो हमें ये 4 थॉट अपने आप को देने हैं। अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो इसको आप लिख सकते हैं 11-11 बार, 11 टाइम्स। लेकिन आपको लगता है कि अगर आपका मन और बुद्धि आराम से एकाग्र हो जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करें? पहले 2 मिनट के लिए अपने आप को थॉट दें, आई एम पीसफुल एनर्जी। इसको हम कमेंट्री करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। सेकंड थॉट क्या देना है? आई एम पावरफुल एनर्जी। अपने आप को कि मैं पावरफुल एनर्जी हूं, मैं पीसफुल एनर्जी हूं। लाइफ की सिचुएशंस जो भी हैं छोड़ दो उसे, केवल 15 मिनट के लिए। आई एम प्योर एनर्जी। फोर्थ इज आई एम पॉजिटिव एनर्जी। तो मैं आपको अभी थोड़े समय के लिए हम कमेंट्री करते हैं, पर इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि इसे आप एक्सपीरियंस करिए। 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और उसके बाद आपको खुद को अपने आप को कमेंट्री देनी है। एक तरीका तो है कि हम ये सुने और ये ऑडियो सुने, ये भी पावरफुल है, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल क्या है कि आप खुद को कमेंट्री देना सीख जाएं। आप अपने मन को अगर कमेंट्री देना सीख गए और ये 15 मिनट के लिए आप बैठ गए शांति से, बिना कुछ किए, डूइंग नहीं, बीइंग, तो आपका अपने मन पर कंट्रोल आता जाएगा। आपका मन आपकी बात मानने लगेगा। तो अभी हम कमेंट्री करते हैं पूरे दिल से, अच्छे से एक्सपीरियंस करना है इसको। इसके लिए पूरा ध्यान बाहर से हटाकर खुद पर लाना है। ओम शांति। अपना पूरा ध्यान बाहर की बातों से हटा लें। दूसरों से हटाकर खुद पर ले आएं। मेरी लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग मुझे क्या कह रहे हैं, थोड़े समय के लिए इन्हें छोड़ दें। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे लोगों का ओपिनियन, सिचुएशंस, आई कैन नॉट कंट्रोल। अपना पूरा ध्यान खुद पर। थोड़े समय के लिए पास्ट और फ्यूचर से भी दूर हो जाएं। इस शरीर को भी भूल जाएं, डिटैच हो जाएं। ये शरीर की बीमारी है, ऐसा है नहीं। पूरा ध्यान खुद पर, कॉन्शियसनेस पर।
अपने मस्तक के मध्य एक्सपीरियंस करें उस एनर्जी को, उस पावर को। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। चमकता हुआ सफेद सितारा, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। आई एम पीसफुल एनर्जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा मन एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। मेरा असली स्वरूप ही शांति है। पीस इज माई ट्रू नेचर। जैसे ही मेरा मन पास्ट फ्यूचर को छोड़ता है, आई एम पीसफुल। आई एम पावरफुल एनर्जी। मैं सुप्रीम पावर की संतान हूं, फुल ऑफ पावर्स। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे अंदर वो पावर है कि मैं किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकती हूं। आई एम प्योर एनर्जी। मन और बुद्धि एकदम प्योर। मेरे मन में किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं, इम्प्योरिटी नहीं। ना ईर्ष्या, ना घृणा, ना द्वेष, कुछ भी नहीं। मेरा मन बिल्कुल प्योर है। आई एम अ प्योर सोल। आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। सुप्रीम पावर के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होती जा रही है। मैं प्योर बनती जा रही हूं। मेरा मन एकदम प्योर, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। मेरे चारों ओर के वाइब्रेशंस प्योर होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। मेरे पूरे घर में ये एनर्जी फैल रही है। मेरे आसपास जो लोग हैं उन्हें भी शांति, प्यार, शक्ति के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। मेरा ऑरा प्योर हो रहा है। ब्लैक की जगह व्हाइट। ओम शांति।